नमस्कार मित्रों, स्वागत है मोनोलॉग के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं एलिजाबेथ कुंजाम और आज हम 16वीं शताब्दी की एक अनोखी और प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी सुनेंगे। अब तक हमने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन में पुरुषों की भूमिका और उनके योगदान पर चर्चा की है, लेकिन इस आंदोलन को बनाने में महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज करना अनुचित होगा। आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो अपने विश्वास को लेकर बहुत भावुक थी, न केवल अपने जीवन में बल्कि अपनी मृत्यु की तैयारी में भी। यह कहानी है एना यान्स की, एक एनाबैप्टिस्ट विश्वासिनी, एक माँ और एक शहीद। आइए उनकी यात्रा को समझते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी के यूरोप में जब एनाबैप्टिस्ट विश्वासियों का उत्पीड़न अपने चरम पर था, तब एना यान्स ने अपने विश्वास की दृढ़ता से इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। एना न केवल एक श्रद्धालु अनुयायी थीं, बल्कि एक समृद्ध संपत्ति की उत्तराधिकारी भी थीं। उनका जन्म 1509 या 1510 में हुआ था और वे सामाजिक रूप से उच्च वर्ग से संबंध रखती थीं। उनका घर ब्रिल नामक शहर की एक प्रमुख गली, जिसका नाम मर्चेंट स्ट्रीट था, में स्थित था, जहां वे एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकती थीं। लेकिन उन्होंने सच्चे विश्वास का मार्ग अपनाया। 1534 में एना को एनाबैप्टिस्ट सिद्धांतों के प्रति आकर्षण हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया। उनका विश्वास केवल निजी आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसे अपने गीतों के माध्यम से खुलकर व्यक्त किया। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत द ट्रम्पेट सॉन्ग उस समय के एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की क्रांतिकारी गूंज बन गया। यह गीत उनके विश्वास, उनकी आशा और आने वाले न्याय की प्रतीक्षा का प्रतीक था। इस गीत के बोल सीधे बाइबल के रहस्यमयी और न्याय से जुड़े संदेशों से प्रेरित थे। इसमें सताने वालों के विनाश और विश्वासियों के लिए अनंत आनंद की कल्पना की गई थी। यह गीत श्रोताओं के दिलों में आग जलाने वाला था और इसी कारण इसे सुनकर अधिकारियों को उनकी पहचान का पता चल गया। 1538 के अंतिम महीनों में एना और उनकी महिला मित्र एक सफर के दौरान इसी गीत को गा रही थीं। उनके सफर में उनके सहयात्री ने उनके गीत के बोल सुनकर झट से पहचान लिया कि वे एनाबैप्टिस्ट लोग थे। उतरते ही उस व्यक्ति ने अधिकारियों से जाकर शिकायत की। तभी एना और उनकी मित्र गिरफ्तार कर ली गईं। संभवतः उन्हें अपने 15 महीने के पुत्र आइजेया के साथ कारावास में रखा गया था। वे सुनवाई के बाद निर्णय यानी वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे थे। अंततः 23 जनवरी 1539 को उन्हें डुबाकर मृत्यु की सजा सुनाई गई और अगले ही दिन 24 जनवरी 1539 को उन्हें मौत दे दी गई। मौत के दौरान उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। एना के पास 24 घंटे से भी कम वक्त था। उनके जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हम सभी के लिए प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने अपने 15 महीने के बेटे के नाम एक लंबी चिट्ठी लिखी ताकि उनका बेटा उसे बड़े होने के बाद पढ़ सके। इस पत्र में उन्होंने आइजेया को हिदायत दी कि सच्चे विश्वासियों के साथ संगति करना और गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उनके पत्र में कुछ इस प्रकार से लिखा था: भीड़ का अनुसरण ना करना, परंतु जहां तुम एक छोटा सताया गया और दुनिया द्वारा अस्वीकार किया गया झुंड देखो, वहीं जुड़ जाना, क्योंकि जहां तुम सताव देखोगे वहीं मसीह होगा। धन, वैभव और सांसारिक शक्ति की लालसा मत करना, बल्कि ईश्वर की सच्चाई और प्रेम को खोजने के लिए हमेशा तत्पर रहना। दूसरों की सेवा करना
जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देना और किसी के पास अतिरिक्त धन देखकर ईर्ष्या मत करना। यदि परमेश्वर तुम्हें अधिक धन दे तो उसका उपयोग जरूरतमंदों की भलाई के लिए करना। एना ने अपने बेटे को यह भी चेतावनी दी कि वह किसी भी कीमत पर झूठे विश्वास और सांसारिक प्रलोभनों से बचे। यह पत्र केवल एक माँ की आखिरी इच्छा ही नहीं थी, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी था। एना के जीवन का सबसे मार्मिक क्षण वह था जब वे मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। उनके सीने से लिपटा उनका 15 महीने का नन्हा बेटा आइज़ेया था। जब उन्हें नदी की ओर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने नदी के तट पर खड़े दर्शकों से विनती की कि कोई उनके बेटे को पालने की जिम्मेदारी ले ले। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद एक स्थानीय बेकरी के मालिक ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। एना ने अपनी सारी संपत्ति इस शर्त पर उस बेकरी के मालिक को दे दी कि वह आइज़ेया को अपने पुत्र की तरह पालेगा। अपने पुत्र को सौंपने के बाद वे खुशी खुशी अपनी मृत्यु के लिए आगे बढ़ गईं। उनके हाथ और पैर बांधकर उन्हें नदी में डुबा दिया गया। इतिहास में कुछ घटनाएं विडंबना से भरी होती हैं। एना को गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति उसी नदी पर बने एक पुल को पार करके एना के डूबने को देखने जा रहे थे। तभी वह पुल टूट गया और वे खुद ही उस नदी में डूबकर मर गए। इसके विपरीत जिसने एना के बेटे को अपनाया, वह बेकरी का साधारण मालिक पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन बाद में वह समृद्ध हो गया। कहा जाता है कि उसने 2 मद्यशालाएं भी स्थापित की, जो कि डच संस्कृति में एक बड़ी और आदर की बात थी। वहीं जिन्होंने एना के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनके वंशज गरीबी और अभाव में जीवन बिताने को विवश हुए। एना की कहानी केवल बलिदान की नहीं, बल्कि ईमानदारी, साहस और आत्मिक प्रेम की भी है। उनकी अंतिम चिट्ठी उनके बेटे के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनी। उनका विश्वास और उनका गीत और उनका पत्र आज भी गूंजते हैं उन सभी के लिए जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। इस कहानी से हमारे लिए कई सीख हैं। क्या हम कभी अपने द्वारा गाए जाने वाले गीतों के बोलों के बारे में सोचते हैं? हम जो गीत गाते हैं उसमें कितनी गहराई और उद्देश्य होता है? क्या हमारे गीत केवल मनोरंजन है या वे हमारे विश्वास और मूल्यों को दर्शाते हैं? यदि आप माता पिता हैं तो आपके अपने बच्चों के लिए क्या सपने हैं? क्या आप केवल सांसारिक सफलता चाहते हैं या आध्यात्मिक और नैतिक समृद्धि भी? क्या आप उन्हें ऐसे मूल्यों के साथ बड़ा कर रहे हैं जो न केवल उनके लिए बल्कि समाज और परमेश्वर की सेवा में भी उपयोगी हों? यही थी एना यान्स की प्रेरणादायक कहानी। उनके जीवन की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और निष्ठा हमें न केवल अपने विश्वास में दृढ़ बनाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत छोड़ जाती है। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको विचार करने और अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपका क्या विचार है? हमें लिखें और अपने विचार साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखें, मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है।